कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियाँ दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नज़र आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियाँ मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने अपने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज़ शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफ़ान आया था, ज़ालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह है, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, और ख़ासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब मैंने देखा वो जिस तरह वो फूल सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जिसमें सेब के वो फूल थे, बादाम के वो फूल थे, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है उसको देखे। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कि उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद हैं, क्या वो हम कम से कम कीमत पे उनको दे सकते हैं, ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको दे दिया जाए। तीसरी बात ये है कि हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज़ हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक एसआरओ कि इनको रेगुलराइज करने का, पर चूँकि सरकार साथ ही में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजर्स को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, पीएचई हो, आरएनबी हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, आरएनबी हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डेली वेजर्स के बलबूते पे चलते हैं। और ये बेचारे जो हैं फाका कशी की हालत में ज़िंदा है। अब 20-20, 25-25 साल से एक काम करें, उनके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। दूसरा, हमने बिल लाया था कि आपको पता है पूरे मुल्क में इस वक्त बुलडोज़र का बड़ा फैशन चला हुआ है, और यहाँ भी वो शुरुआत हो गई थी, मगर किसी वजह से थोड़ा बहुत रुक गए। जब हम भी दिल्ली गए, पार्लियामेंट के सामने धरना वरना दिया,
مگر اب پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. میں نے سنا بٹنڈی میں بھی اور کشمیر میں بھی. تو ہماری ایک بل آئی تھی ہم نے کہ جو جہاں رہتا ہے سرکاری زمین پہ، خاص کر غریب لوگ ہیں، غریبوں کے اسکول ہیں، تو اس کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے. اس بل کو بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اوکے کیا تھا، پر اس بل کو بھی ڈسکشن میں نہیں لایا گیا. اس کے علاوہ ہم نے بہت اہم ریزولوشن لائے تھے. ایک تو یہ ہم نے لایا تھا کہ انلیگل مائننگ، ایک تو انلیگل مائننگ کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مائننگ ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. مگر میں نے سنا ہے کہ ابھی جنہوں نے آکشن پہ مائننگ کے کانٹریکٹس لیے تھے، جنہوں نے تمام جو اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس تھی پوری کرنے کے باوجود ان کو کلیئرنس نہیں مل گئی ہے، ان کو بند کیا گیا ہے. اور جو مافیا ہے مائننگ کا اس کو چلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ہفتہ لیا جا رہا ہے. اگر لیگل مائننگ کو چلنے دیا جائے کسی کنٹرول طریقے سے تو آپ کو رائلٹی ملتی ہے. مگر جو لیگل مائننگ کو اس کی کلیئرنس کو بند کر کے جو یہاں کے لوکلز کرنا چاہتے ہیں اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جس سے سرکار کو رائلٹی مل سکتی ہے، اس کو بند کر کے انلیگل مائننگ کو پوری اجازت دی ہے، پوری چھوٹ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی ان پالیٹیشنز کا یا اس لیڈر کا جس کے رشتہ دار اس میں انوالو ہے، جو انلیگل مائننگ کا اس وقت ہفتہ وصول کرتے ہیں اور اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اور وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا اتنا دے دو تو ہم آپ کو مائننگ کرنے دیں گے. تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ کی سرکار کی بھی بدنامی ہوتی ہے. کیونکہ جب سے آپ نے مائننگ کو بین کرنے کے نام پہ کہ ہم نے مائننگ بین کر دی، آپ نے مائننگ بین نہیں کی، آپ نے انلیگل مائننگ کو بین نہیں کیا. وہ چل رہی ہے اور دن دہاڑے چلتی ہے، اور اس سے بہت سارا جو ہے مٹیریل نکالا جا رہا ہے، اور اس سے آپ ہی کے لوگ اور دوسری جماعتوں کے لوگ ان سے پیسہ جمع کر رہے ہیں. اس کو بند کر لیجئے، اور جن کا آکشن سے جنہوں نے اس کا ٹینڈر لیا ہوا ہے ان کی کلیئرنس دے کے ان کو مائننگ کی اجازت دے دیجئے. اور ہم نے ایک ریزولوشن یہ بھی لایا تھا کہ ون ٹائم معافی ملنی چاہیے جو غریب لوگ ہیں. بجلی فیس کسی کے جو 2000 آنے تھے یا 1500 مہینے کا تھا تو ان کی لاکھوں میں اس وقت بجلی فیس ہے. کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی. حالانکہ سرکار نے کہا تھا ہم فری بجلی 200 یونٹ دیں گے، وہ تو نہیں دیے. مگر جو بجلی فیس ہے ہم نے ریزولوشن لایا تھا اس کو ون ٹائم معافی دینا چاہیے، پر اس کو بھی نہیں اٹھایا.